नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं इस समय रस के अंग, और रस के अंग में आज पढ़ने वाले हैं अनुभाव के बारे में। अनुभाव के बारे में पहले पढ़ेंगे कि अनुभाव किसे कहते हैं और अनुभावों के भी क्या कोई भेद हो सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और भेदों के अलावा भी अनुभाव के सात्विक अनुभाव कौन कौन से हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुँचे। और अब बात करते हैं अनुभाव कहते किसे हैं। जिन क्रियाओं से किसी के हृदय में स्थित भाव का ज्ञान हो उसे अनुभाव कहा जाता है। अर्थात वे चेष्टाएँ जो किसी भाव का बोध कराती हैं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न काव्य और नाटक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। इन्हें फिर से अगर परिभाषित करना चाहें तो वे समस्त चेष्टाएं जो आलंबन तथा उद्दीपन विभावों से प्रेरित रहती हैं अनुभाव कहलाती हैं। प्रत्येक रस के अनुभाव भी प्रायः पृथक पृथक होते हैं। अनुभावों को किसी निश्चित संख्या में नहीं बांधा जा सकता। रस निष्पत्ति के प्रसंग के विभाव के अनंतर अनुभाव का ही नाम आता है। अनुभावों की उपस्थिति में रस अवस्था शीघ्र आ जाती है। रंगमंच आदि के ऊपर जो कार्य पात्रों के अभिनय द्वारा होता है, कविता में वही कार्य अनुभावों के द्वारा होता है। भावों के दो पक्ष हैं। प्रथम वह जिसके कारण भाव जागृत हुआ अर्थात आलम्बन, और द्वितीय वह जिसके हृदय में भाव जागृत हुआ अर्थात आश्रय। भाव के जागृत होने के समय आलम्बन की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती हैं तथा आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। उदाहरण के लिए रामचरितमानस का परशुराम लक्ष्मण संवाद लिया जा सकता है। वहाँ लक्ष्मण की कटु उक्तियाँ सुनकर परशुराम क्रोध में आ जाते हैं, यह उद्दीपन कही जाएंगी। एवं क्रोध आवेश में परशुराम का लक्ष्मण पर क्रोधित होना, नथुनों का भड़काना, लक्ष्मण पर प्रहार करने का बार बार प्रयास करना आदि की क्रियाएं अनुभाव कहलाएंगी। इसके बाद अनुभाव की बात जब स्पष्ट हो जाती है तब हम अनुभाव के भेदों के बारे में बात करेंगे। यद्यपि अनुभाव की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, फिर भी विद्वानों ने इन्हें कुछ वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहले बात करें कायिक अनुभाव के बारे में। वे शारीरिक प्रतिक्रियाएं जो अंतःकरण में स्थित भावों की सूचना देती हैं वह कायिक अनुभाव कहलाती हैं। वे शारीरिक प्रतिक्रियाएं, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद वाचिक अनुभाव, भावों को संकेतित करने वाले वचनोद्गार को वाचिक अनुभाव कहा जाता है। भावों को संकेतित करने वाले वचन उद्गार को वाचिक अनुभाव कहा जाता है। अब बात करेंगे मानसिक अनुभाव की। आंतरिक भाव के अनुकूल मन में हर्ष एवं विषाद का जो प्रसार होता है, कभी हर्ष होता है और कभी विषाद मतलब प्रसन्नता और कभी दुख। तो आंतरिक भाव में के अनुकूल मन में हर्ष एवं विषाद का जो प्रसार होता है वह मानसिक अनुभाव कहलाता है। इसके बाद में है आहार्य अनुभाव। मानसिक भावना के अनुसार कृत्रिम वेशभूषा धारण करने का विचार आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आता है। इसमें वही कृत्रिम वेशभूषा धारण करने का विचार आहार्य अनुभाव कहलाता है। अब जो अनुभाव है सात्विक अनुभाव आश्रय की स्वाभाविक क्रिया के कारण व्यक्त होने वाले अनुभावों को सात्विक अनुभाव कहा जाता है। यहाँ यह भी देखने वाली बात है कि आश्रय के द्वारा इन अनुभावों को ना तो रोका जा सकता है और ना ही इन पर जबरदस्ती प्रयास किया जा सकता, अर्थात हठात प्रादुर्भाव ही हो सकता है। सात्विक अनुभाव 8 तरह के माने जाते हैं। ये जो 8 प्रकार के सात्विक अनुभाव हैं ये हैं स्तंभ में क्या आता है, भय हर्ष तथा रुग्णता के कारण हाथ पैर की गति रुक जाना स्तंभ कहलाता है। फिर है स्वेद, परिश्रम ताप या संभोग के कारण शरीर के रोम छिद्रों से निकलने वाले जल को स्वेद कहते हैं। रोमांच, भय हर्ष तथा आश्चर्य के कारण रोंगटे खड़े होने की क्रिया को रोमांच कहते हैं। स्वरभंग, नशा हर्ष तथा व्यथा के कारण गला भर जाने से गदगद वचन को स्वरभंग कहा जाता है। इसके बाद बेपथु, राग द्वेष एवं परिश्रम आदि से शरीर में उत्पन्न कंप को बेपुत कहते हैं। वैवर्ण, विषाद तथा क्रोध आदि से उत्पन्न वर्ण विकार को वैवर्ण कहते हैं। अश्रु, हर्ष दुख और क्रोध से पैदा नेत्र जल को अश्रु कहते हैं। और प्रलय,
सुख दुख की अधिकता से उत्पन्न विस्मृति को, जिसके कारण ज्ञान आदि अष्ट हो जाते हैं, प्रलय कहलाता है। साथियों, ये जो जानकारी थी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे द्वारा ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।